तो प्रश्न क्रमांक 3 हम हल कर चुके थे। अब हम करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है निम्न समरैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं हल। पहला प्रश्न है चौथे का, ये है समीकरण, इसको 1 मानेंगे और इसको 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से चलते हैं। समीकरण 1 व 2 से तो a1 बटा a2 ज्ञात करेंगे। देखिए हम लोग यहाँ डायरेक्ट a1 बटा a2 ज्ञात कर रहे हैं। आप लोग चाहे तो एक बार a1 a2 या a1 b1 और c1 a2 b2 और c2 ज्ञात कर सकते हैं अलग अलग। हम एक साथ कर रहे हैं a1 बटे a2, a1 1 होगा और b1 a1 a2 2 और b1 बटे b2 देखेंगे तो b1 बटा b2 क्या होगा, b1 1 होगा और b2 2 होगा। ऐसे हम c1 बटा c2 देखेंगे तो c1 5 है और c2 10, 5 1 5 5 2 10। इसको काटने के बाद 2 मिला तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटे c2 है। कहेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटा b2 और ये भी बराबर है c1 बटा c2। हम ये सब पढ़ चुके हैं। जब ये तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, तो रेखाएं संपाती होंगी। तो यदि रेखाएं संपाती होंगी तो इनके एक से अधिक हल होंगे। यदि एक से अधिक हल होंगे तो हम कह सकते हैं अतः दिया गया समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। यदि हल है तो संगत है, यदि हल नहीं है तो असंगत है। अब हमें पता चला है कि ये जो युग्म है ये संगत है। संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। ग्राफी विधि से हल ज्ञात करने के लिए हमें प्रत्येक समीकरण से 2 मान ज्ञात करने होते हैं, जो कि हम पिछले प्रश्नों में पढ़ चुके हैं। बराबर 5 समीकरण यदि यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, तो इसका पहला हल ज्ञात करेंगे हम। y पहला हल ज्ञात करना है तो हम अपने मन से रखेंगे, खुद लिखेंगे x बराबर 0 मानेंगे। x बराबर 0 मानेंगे तो y बराबर क्या आएगा 5, और यदि y बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर क्या आएगा 5। ठीक है, तो हम x बराबर 1 मान लेंगे तो 4 आ जाएगा। ओके, दूसरा दोनों हल मिल गए। अब समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, तो इसके भी हमें 2 मान ज्ञात करने पड़ेंगे। चलिए करते हैं। ठीक है, तो यदि हम x बराबर 0 माने, हमने x बराबर 0 माना तो क्या आएगा 2 गुना 0 प्लस 2y बराबर 10। तो 2y बराबर आ जाएगा 10 बटा 2, 10 y बराबर आ जाएगा 10 बटा 2 यानी 5। ऐसा क्यों, क्योंकि ये 2 से 0 का गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा और ये 2y से कट जाएगा। हमने x बराबर 0 लिया तो y बराबर 5। तो y बराबर 0 लेकर देखते हैं। y बराबर 0 लेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 2 गुणा 0 बराबर 10। तो ये 0 हो जाएगा, बचा 2x बराबर 10। तो x बराबर आएगा 10 बटे 2, x बराबर आ जाएगा 5, यानी y बराबर 0 लेने पर x बराबर 5 आ रहा है। ठीक है, तो अब इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाते हैं। चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो
यहाँ होता है x और ये x डैश y y डैश। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव होते हैं, ये भी पॉजिटिव होते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं -1 -2 -3 -1 -2 -3, यहाँ तक बढ़ा सकते हैं। आगे चलिए, तो समीकरण 1 में हमने जब x बराबर 0 रखा, तो हमें y बराबर मिला है 5, y को मिला है 5। और जब हमने x बराबर 5 लिखा तो y बराबर मिला हमें 0। ठीक है, तो हमें इस पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इनको मिलाते हुए। ठीक है, अब लिख देते हैं इसको। कौन से समीकरण से आया हुआ है? x प्लस वाई बराबर 5। इसी प्रकार से हम रखेंगे ये दोनों मान। तो x बराबर हमने 0 रखा तो y बराबर मिला 5, x बराबर 5 रखेंगे तो y बराबर मिलेगा 0। तो सीधी सी बात है, जो रेखा ये है वही रेखा इसके ऊपर से आएगी तो संपाती होगी। हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि ये रेखा इस समीकरण को भी संतुष्ट करती है, y बराबर 10। ठीक है, तो ये रेखाएं संपाती हैं, तो लिखेंगे चूंकि रेखाएं संपाती हैं, तो रेखाएं संपाती होती हैं तो अतः दिए गए समीकरण युग्मों के हल अनेक होंगे। समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ओके, तो इसके हमें अनेक हल मिलेंगे। तो इसी के साथ हमने कर लिया इसका चौथे का पहला सवाल पूरा। ठीक है, तो हम करेंगे चौथे प्रश्न का दूसरा। हम चौथे प्रश्न का दूसरा सवाल हल करेंगे। दूसरा क्या क्या है? x माइनस वाई बराबर 8। ठीक है, ये 3x माइनस 3y बराबर 16, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। इसको भी हल करेंगे जैसे हम पिछले सवाल को किया है। यहाँ समीकरण 1 व 2 से चलेंगे। समीकरण 1 में a1 बटा a2 क्या होगा? समीकरण 1 से a1 1 है और a2 3 है। b1 बटा b2 भी देखेंगे तो b1 -1 है और b2 -3 है, माइनस माइनस कर जाएगा बराबर 1 बटा 3। c1 बटा c2 ज्ञात करेंगे, ये 8 बटा 16, इसको काटेंगे तो 1 बटा 2, 8 1 8 8 2 16। ठीक है, तो हम देख रहे हैं चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। इसलिए ये शर्त पड़ी हुई है कि यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी? इसीलिए रेखाएं, ये शर्त है तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। रेखाएं समांतर होंगी तो समीकरणों का कोई हल नहीं होगा और ये असंगत होंगी। इसीलिए समांतर रेखाएं समांतर होंगी तथा समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं होगा। और
यदि कोई हल नहीं होगा अतः हम कह सकते हैं दिए गए समीकरण युग्म दिया गया समीकरण युग्म असंगत होगा। कैसा होगा भाई? असंगत होगा। ओके, यदि हल होता तो संगत होता और हल नहीं है तो असंगत है। ठीक है, अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक चौथे का तीसरा। चौथे प्रश्न का तीसरा दिया है 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। चलिए इसको हल करते हैं। कैसे करेंगे? तो इनको थोड़ा सा संतुलित कर लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 6 कर लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। 4x माइनस 2y बराबर 4 कर लेंगे, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका पक्षांतर कर दिया हमने। अब समीकरण 1 व 2 से चलेंगे, जैसे कि हम पहले ही कर चुके हैं। समीकरण 1 व 2 से देखिए a1 बटा a2 बराबर क्या होगा? 2 बटा 4 यानी 1 बटा 2, दो से काटेंगे तो 1 2 और 2 दूना 4। b1 बटा b2 इसको देखते हैं, तो b1 क्या होगा? 1 होगा, b2 माइनस 2 होगा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 बटा 2। ये माइनस है और ये प्लस है, ये शर्त हम पढ़ चुके हैं। चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, इसीलिए रेखाएं कैसी होती हैं भाई? रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, है ना? रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तथा अपरिमित रूप से अनेक होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तथा इसका केवल एक हल होगा। ऐसा होगा, एक हल होगा तथा इसका एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, रेखाएं यदि प्रतिच्छेदी होंगी तो इसका एक अद्वितीय हल होगा, और जब हल होगा समीकरण युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। दिया गया समीकरण युग्म कैसा होगा भाई? संगत है। अब यदि संगत है तो हमें क्या करना है? इसको यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है, और ग्राफी विधि से हल करने के लिए हमें दो हल ज्ञात करने होंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 से हल ज्ञात करना है 2। तो समीकरण 1 है 2x प्लस वाई बराबर 6। यहां से 2 हल निकाल लेंगे। ओके, x y हम एक बार x बराबर 0 मानते हैं। x बराबर 0 मानेंगे तो क्या आएगा? 2 गुणा 0 प्लस वाई बराबर 6। ये तो 0 हो जाएगा भाई, 0 गुणा 2, y बराबर कितना मिला? 6। हमने x बराबर 0 लिखा तो y बराबर 6 मिला। अब हम y बराबर 0 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं 2x प्लस 0 बराबर 6। तो x बराबर 6 बटा 2, x बराबर कितना मिलेगा? 3। यानी जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 3 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 से भी हमें 2 मान निकालने पड़ेंगे। समीकरण 2 से, चलो समीकरण 2 क्या था?
समीकरण तो है 4x माइनस 2y बराबर 4। इसमें रख के देखते हैं x बराबर 0। जब x बराबर 0 लेते हैं तो बराबर क्या होता है माइनस 2y बराबर 4। ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 2y बराबर 4, तो y बराबर आएगा 4/2। y का मान निकल के आएगा 2 दूना 4 यानी -2। जब हमने x बराबर 0 लिखा एक्स वाई, जब हमने x बराबर 0 लिया तो y बराबर -2 मिला। ठीक है, आप लोग कुछ भी मान रख सकते हैं, मैंने 0 या 1 2 कुछ भी, आप माइनस का भी ले सकते हैं। मैंने सुविधा के हिसाब से 0 ही लिया ताकि हमें पूर्णांक मिल जाए। ठीक है, x बराबर 0 रख के देख लेंगे, तो इस बार y बराबर 0 रख ले, y बराबर 0 रखेंगे तो 4x माइनस 2 इंटू 0 बराबर 4। तो ये इस बार ये 0 होगा, तो x बराबर आएगा 4/4, x बराबर 1 मिलेगा। तो हमें y बराबर 0 लिखा तो x बराबर 1 मिला। अब इसका बनाना है हमें ग्राफ, तो चलिए बनाते हैं। ग्राफी विधि से हल करना है तो ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। चलो, सबसे बड़ा अंक इसमें 6, हम 6 7 तक लेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ -1 -2 -3 -4, इस साइड क्या होगा -1 -2 -3। ठीक है, ये x होगा, ये x डैश, ये y, ये y डैश। चलो मान रखते हैं। समीकरण 1 में जब हमने x बराबर 0 लिया था, x का मान होगा 0, इस पर होगा x 0, तो y हमें 6 मिला था, हम जाएंगे 6 तक, y हमें 6 मिल गया। अब हम x बराबर 3 पर जाएंगे, तो x बराबर हम 3 पर थे तो y मिला था हमें 0। ठीक है, ये दो बिंदु मिले हैं तो इनको मिला देते हैं। चलो ठीक है, इन दोनों को सीधे मिलाना है तुम लोगों को, मेरा तो टेढ़ा हो गया है। ठीक है, ऐसे कुछ मिलेगा। ओके, एक कौन सी रेखा है, ये है हमारी 2x प्लस वाई बराबर 6 वाली रेखा। अगला, जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर मिला हमें -2, और जब x बराबर 1 लिखा तो y बराबर मिला हमें 0, यानी ये दो बिंदु मिले, इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। चलिए मिला दिया, इन दोनों बिंदुओं को भी मिला देते हैं। आप लोग ठीक से मिलाना, मेरा तो गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, सीधी रेखा नहीं खींच पा रही। तो यहाँ देखेंगे ये कहाँ मिल रहा है, ये प्रतिच्छेद कहाँ कर रहा है बिंदु पर, ये मिल रहा है 2 पर, ये यहाँ। ये रेखा का नाम लिखेंगे हम क्या, 4x। ये कौन सी रेखा है, 4x प्लस 4x माइनस 2y बराबर 4, ये रेखा रही 4x माइनस 2y। यहाँ नहीं लिखते हैं, चलो 4x माइनस 2y बराबर 4, ये रेखा। तो ये P बिंदु है, तो कहाँ मिला है, x पर 2 और y पर 2। तो हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु P क्या है, 2 और 2 है, इसलिए हम कह सकते हैं इसके हल क्या होंगे, x बराबर 2 होगा और y बराबर भी 2 होगा। ठीक है, क्योंकि पहला मान x का होता है, दूसरा y का। तो इसी प्रकार से हमने इसका प्रश्न क्रमांक तीसरा भी हल कर लिया है। अब करेंगे
चौथे प्रश्न का चौथा। प्रश्न क्रमांक 4 का 4 नंबर प्रश्न है। 2x माइनस 2y माइनस 2, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। दूसरा 4x माइनस 4y माइनस 5, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। इसको हल कर लेते हैं, पिछले ही प्रश्न जैसा सवाल है। ये 2 का और 5 का पक्षांतर करेंगे। प्रश्न बनेगा 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण 1। ये बनेगा 4x माइनस 4y बराबर 5, ये समीकरण 2। अब चलते हैं समीकरण 1 व 2 से। यहाँ निकालेंगे a1 का मान और a2 का मान। a1 बटे a2 ये 2 बटा 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4 यानी 1 बटे 2। b1 बटा b2 बराबर क्या होगा, माइनस 2 बटा माइनस 4। b1 ये है और b2 ये है, ये आएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4 यानी 1 बटे 2। माइनस से माइनस कैंसिल होगा। अब निकालेंगे c1 बटा c2। c1 2 है और c2 5। यहाँ हम देख रहे हैं a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है, चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। जब ये बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी, इसीलिए रेखाएं समांतर होंगी तथा कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होता है तो हमारे समीकरण युग्म क्या होते हैं, असंगत होते हैं। अतः दिया गया समीकरण युग्म असंगत है। ओके, जब समीकरण युग्म असंगत होते हैं तो हमें ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं बोल रहा है क्या। ठीक है, इसी के साथ हमने प्रश्न क्रमांक 4 को भी समाप्त कर दिया है। अब करेंगे हम प्रश्न क्रमांक 5 को हल। ओके।